दोस्तों, आयुष्मान खुराना की एक फ़िल्म आई थी ड्रीम गर्ल, जिसमें एक डायलॉग था कि आज के टाइम पर बुरे तो सब हैं, लेकिन देखना यह है कि कौन कम बुरा है। कुछ इस तरह का डायलॉग था। हो सकता है लाइन इधर उधर हुई हों, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एक कलाकार को कैसा होना चाहिए। वैसे तो हर इंसान को होना चाहिए, लेकिन हर कोई ऐसा होगा नहीं। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं हूं रिकी कुमार, आपका सीक्रेट सुपरस्टार। अभी कुछ दिन मुझे ये मास्क लगाकर ही वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो इसके माध्यम से हम ये जो आजकल अभी नफ़रत की आंधी जो बहुत दिनों से चल रही है ना, इसको भी थोड़ा शांत करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं इसमें आपका ध्यान थोड़ा खींचना चाहूँगा इस विषय पर। बाकी आप मानो या ना मानो वो बाद में आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप लोग इस तरह के हैं, मेरी तरह हैं और इस तरह के टॉपिक पसंद करते हैं और साथ ही साथ फिल्मी रिव्यू, प्रीव्यू, एक्टिंग, मोनोलॉग्स, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अभी काफ़ी दिनों से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं और जिसकी मुझे खुशी है। और जो पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको बॉस। ऐसे ही जागरूकता आती है। सो अब मुझे लग रहा है कि अब ये सब करने का समय आ गया है, हम लोगों को ही सुधार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक वाक़या मैंने सुना था, पूरी तरह से तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर किसी और को हो तो ज़रूर बता देना मुझे। और मुझे जितनी जानकारी मिली है, जितना मैंने सुना है, उसके आधार पर मैं आपसे बात करूंगा। तो सोनू निगम, जो कि एक जाने माने कलाकार हैं, जाने माने सिंगर हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, गले में साक्षात उनके सरस्वती का वास है और सारा ज़माना उनका फ़ैन। लेकिन उनका मैंने कोई एक बयान सुना था कहीं आज़ान को लेकर के, कि मुझे आज़ान की आवाज़ नहीं सुननी या मैं क्यों सुनूँ, कुछ इस तरह का था। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो शायद किसी बेवकूफ़ मुसलमान ने हमारे भजनों को लेकर के या हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, आस्था को लेकर के कुछ कहा होगा। ऐसे लोगों को मैं बेवकूफ़ ही कहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वो तो रहा होगा एक दो कौड़ी का आदमी डेफिनेटली, लेकिन जनाब आप तो एक कलाकार हो, एक ग्रेट आर्टिस्ट हो। आपके हिंदू भी फ़ैन हैं, मुसलमान भी फ़ैन हैं, यहाँ से वहाँ तक आपके फ़ैन हैं। आपने एक दो कौड़ी के आदमी के चक्कर में ऐसा क्यों कहा? आपके कई गानों में उर्दू अल्फाज हैं, खुदा का नाम है, अल्लाह ने, भगवान ने आपको वो मुकाम दिया है जिसके लिए एक आम आदमी मरता है। तो वहीं कहीं कोई मुस्लिम फ़ैन अपनी महबूबा को आपका गाना गा कर पटाता होगा कभी, मोहब्बत कभी मैंने की तो नहीं थी, किसी के निगाहों से पी तो नहीं थी, मगर ये अचानक हुआ क्या ओ। मैं सिंगर हूँ नहीं तो गलती तो करूँगा। फिर अचानक उसको याद आता होगा कि अरे यार, ये वही सोनू निगम है जिसने मेरे अज़ान के बारे में ऐसा कहा। दिल दुखता होगा ना, थोड़ा तो लगता होगा। तो इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों से मेरी एक अपील है कि आप लोग एक दूसरे के धर्म को कुछ ना कहा करें, क्योंकि सबको अपना धर्म प्यारा है। तो चलिए अब आपको बड़े होने की परिभाषा समझाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी बरसात होती है तो ये जो छोटे नदी नाले हैं, ये लोग पहले भर के छलकने लगते हैं, लेकिन समंदर शांत रहता है। अब इतनी सारी बातें होती हैं देश में, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, आगे भी शायद होती ही रहेंगी। हम लोग सुधरेंगे तो नहीं, और इस बात का मैं कोई गारंटी भी नहीं ले सकता अभी मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी इंसान की गारंटी नहीं लेता हूँ दोस्तों। लेकिन हाँ, अब तक जो मैंने देखा है मैं वो बताऊँगा, और भगवान से, खुदा से यही दुआ करूँगा कि ये लोग हमेशा ऐसे ही रहें, अच्छे ही रहें, बिगड़े मत, वक्त इनको चेंज ना करे। तो अब मैं बात कर रहा हूँ अपने इंडस्ट्रीज़ में खान्स की। सोनू निगम ने कहीं कुछ देखा, सुना, उसके बाद वो भड़क गया, बहक गया, उसने गलती की। और इसी देश के अंदर रह के सलमान खान ने कभी भी किसी भी हिंदी देवी देवताओं को या फिर भजन, अज़ान, इस तरह के कोई मुद्दे पर कभी कुछ कहा, कभी अपमान किया? ये सब तो वो भी देख रहे हैं ना। और मैं आपको बता दूं, अभी भी बाकायदा सलमान खान के घर में गणेश जी की पूजा होती है, शाहरुख खान के घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और साहिल खान, इनको बिल्कुल छोड़ना मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि साहिल खान जो कि एक यूथ आइकन है,
स्टाइल फिल्म के हीरो, जो कि मेरे भी काफ़ी फेवरेट हैं, जो कि आप उनके पोस्ट देखना, उनके पोस्ट में वो होली, दिवाली, ईद, बैसाखी हर चीज़ की बधाई देते हैं अपने फैंस को। शिव जी की टी शर्ट पहनते हैं और कभी भी मजहबी हिंसा की आग इन लोगों ने नहीं उगली। तो क्या ये लोग बेवकूफ़ हैं? या मुझ जैसा आदमी जो हिंदू मुस्लिम सबको एक मानता है, हर किसी को, हिंदू मुस्लिम इन सारे सबको एक मानता है, एक दृष्टि से देखता है, तो क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं, पागल हैं हम लोग? तो वहीं इन लोगों के पोस्ट में मैंने लाखों करोड़ों का प्यार देखा, तो वहीं कुछ चंद इनके समुदाय वालों की नफ़रत भी देखी। वो लोग इनको बहुत तरह से उसमें बातें सुनाते हैं कि तुम मुसलमान के नाम पर धब्बा हो, पूजा करते हो, ये सब करते हो, तुम्हें तो दोज़ख में भेजेगा खुदा। लेकिन वो बंदे आज तक नहीं बदले और उनका मुकाम आप देख सकते हो, सब के सब बुलंदी पर हैं। तो ये लोग वो समंदर हैं जो इस नफ़रत की आंधी में भी शांत हैं। शाहरुख खान का एक पुराना इंटरव्यू था, उसमें मैंने देखा था, उसमें कुछ पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों को यही सिखाता हूँ कि ना तो हिंदू का बच्चा है ना मुसलमान का, तो इंसान का बच्चा है, इंसान बनेगा। तो ये होती है एक बड़ी सोच। बाकी चीज़ कुछ भी रहे, कमी हर किसी में है, लेकिन आप सोच देखिए। और आप लोग, हम लोग सब ये नफ़रत की आंधी में ज़रा सा इधर उधर की बातें सुन के राजनेताओं के चक्कर में एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग छलकने लगते हैं। अब ये लोग सब इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इतने पुराने कलाकार हैं, इनका क्या मुकाम है आप सबको पता है। इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अब इसमें बताते हैं कट्टर कौन है। कल की आई हुई एक लड़की थी ज़ायरा वसीम, जो पूरे बॉलीवुड को इस्लाम सिखा के चली गई। उसने ये कहकर छोड़ दिया कि मेरा धर्म मुझे इजाज़त नहीं देता, और अब वो नहीं दिखती। इसको बोलते हैं कट्टर सोच। ये लोग हैं कट्टर। एक कोई और भी थी, गौहर खान नाम है, उसके बारे में भी मैंने सुना था कि कहीं दुर्गा माता की मूर्ति को पूजा करने से या हाथ जोड़ने से उसने इनकार कर दिया था। ये होती है कट्टर सोच। लेकिन ये दोनों कौन हैं? आज किस मुकाम पर हैं ये? इनके साए में मक्खी भी जिंदा नहीं रह सकती। आखिर इनकी क्या पहचान है अभी? तो वहीं एक तरफ सलमान खान को देखो, जिसने कई जिंदगियां बनाई भी हैं। उस बंदे के साए में रहोगे ना, आपको महफूज लगेगा। ठीक है, गलत भी किया होगा, किया ही है, लेकिन हम सिर्फ एक तरफ को ही तो नहीं देख सकते ना भाई। कई लोगों को बनाया भी तो है। आज भी वो सबसे बेस्ट एडवाइज़र हैं। तो इन दोनों ने तो ये सब कर दिया, और जबकि हमारे ये दोनों पुराने खान भाई, ये एक ज़माने में जब इस गाने में आए थे तो अगर इतने ही कट्टर होते, इतने ही बेकार होते, तो ये लोग भी मना कर देते। नहीं करते, क्यों करते? सोच लो कि गौहर खान और ये ज़ायरा वसीम, इन दोनों के आगे में क्या लगते हैं। इसीलिए अपनी आँखों से जाले साफ़ करो। अब देश मर रहा है, तो लोग मरकट गए इस मजहबी हिंसा में। इसीलिए भाई मैं तो कहता हूँ कि ताड़ के झाड़ जैसा बड़ा बन के कोई फ़ायदा नहीं है, जो किसी को छाँव ना दे सके। आप ऐसे पेड़ बनो जिसमें इंसान को छाँव भी मिले और समय में फल भी। और मेरी बात करूँ तो भाई, मुझे तो आज़ान की आवाज़ भी पसंद है, शंखनाद की आवाज़ भी पसंद है। जब कहीं शंखनाद होता है या फिर जब कहीं अज़ान होता है अल्लाह अकबर अल्लाह करके, तो उस समय मेरे जो रोंगटे हैं ना, वो ऊपर वाले का प्यार महसूस करते हैं। और वैसे भी हमारे पौराणिक ये सब परंपरा रही है, ये अज़ान की आवाज़, ये भजन कीर्तन, ये मंदिर में लाउड स्पीकर्स। दरअसल इन दो सब चीज़ों से नकारात्मक एनर्जी जो होती है ना हमारे चारों ओर, वो ख़त्म होती है। किसी की नींद खराब नहीं होती है बे। इसलिए इसको लाउड स्पीकर में या तेज़ आवाज़ में बजाया जाता है, क्योंकि ये भगवान का, खुदा का नाम है। इसमें एक एनर्जी होती है जो जितने भी नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। तो आई होप कि आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। ज़्यादा लंबा बहस नहीं करेंगे, इस तरह के चर्चे भी लाते रहेंगे। अभी फिल्में कुछ आ नहीं रही हैं, और जो आ रही हैं मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा मैंने वैसे भी कह दिया था, अभी थोड़ा जो बेस्ट लगेगा उसी पर ही हम लोग बात करेंगे, उसी पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, या उसी फिल्म या वेब सीरीज़ की बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मुझे कुछ बेस्ट लग नहीं रहा है, तो इसीलिए इस तरह के टॉपिक अभी मैं ला रहा हूँ। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, आप लोग का प्यार मिल रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, और भी मिले।
अच्छा, मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ऐसी बातें पसंद नहीं आती हैं, ये इस तरह के वीडियोस आगे नहीं जाती, इनको कोई शेयर नहीं करेगा, मत करो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए आपके सीक्रेट सुपरस्टार रिकी कुमार का।